बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी अहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्द मारे तो लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। लापता अफराद मस्कत और दुबई में हैं, फैमिलियां यहां पैसा ले रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। स्मगलिंग, सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। इंतहाई ताकतवर क्रिमिनल माफिया अपनी हिफाजत के लिए कालाधन BLA को हायर करता है। ये माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। स्मगलरों के दुम पर पांव रखा तो ये अमनो अमान खराब करने आ गए। बलूचिस्तान में महरूमी का बयानिया इन्हीं स्मगलरों ने बनाया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फितना। हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इत्तलात हैं। चीन की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सफारत खाने ने बयान में कहा चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। KP में अमन के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में मौजूद मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने बताया मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन व अमान की बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक बात हुई या नहीं, राना सना सवाल का जवाब गोल कर गए। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और मुशीर खजाना KP मुजामिल असलम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुतालिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और आवाम के लिए थी, सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी, सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। एलानिये में बताया गया इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात फौरी अदा करने और वफाक से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। कराची में सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लग गई। आग 7वें फ्लोर पर पार्किंग एरिया में लगी। कई गाड़ियां जलकर तबाह। 7वीं मंजिल पर आग की वजह से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। धुआं भरने के बायस एक शख्स की हालत गैर हो गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वजीर आला सिंध और मेयर कराची का सदर में मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। पाक लीबिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल राबता इलाकाई अमन के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल का 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। आर्मी चीफ का लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। मुलाकात में डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा भी मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर
खलीफा हफ्तर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया की चीखो पुकार, जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। कोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोले हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थ्रोवर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए यह वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। भारत खेल में सियासत लाता है, हाथ नहीं मिलाता। ऐसे मुल्क से मैच नहीं खेलना चाहिए। शाकीन क्रिकेट कहते हैं, हुकूमत ने बेहतरीन फैसला किया, नुकसान पाकिस्तान नहीं भारत का होगा। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जरूर जीते। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया गया। चौक चौराहों पर बसंत के रंग, मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। पहले ही रोज 15 करोड़ से ज्यादा की पतंगे फरोख्त। 25 साल से बसंत को तरसे लाहौरी हर कीमत पर पतंगे और डोर खरीदने को बेताब हैं। फाइन आर्ट्स के तलबा ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी बसंत के रंगों में रंग दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। हफ्ते और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। हाफिज नईम, जिसको काबिज टोला कह रहे हैं, उसको अवाम ने वोट दिया है। छोटे मोटे धरनों से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को हटाना है तो इलेक्शन जीत कर आए। कल शार फैसल को ब्लॉक रखा गया, आइंदा सख्त इक़दाम होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कुछ लोग गुल प्लाजा सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। सोना और चांदी की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $215 कमी से $4,676 का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है, फी तोला चांदी 601 रुपए कमी के साथ 8,405 रुपए की हो गई। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी सबसे कम पढ़े लिखे हैं। फाफिन की जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तान का मजमूई शरह ख्वानदगी 63% है। 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी सिर्फ 3% इजाफा हुआ। खित्ते में मालदीव 98% के साथ सबसे आगे है। श्रीलंका दूसरे, भारत तीसरे। बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और पीटीआई के एमएनए विफाक की अहम शख्सियात से राबते में है। पीटीआई के एमएनए का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के दोनों शख्सियात विफाक की अहम शख्सियात से मुतादिद मुलाकातें कर चुकी। दोनों रहनुमाओं ने विफाक को केपी में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा, हम बयान देते रहेंगे, ज़रूरी IBOs में रुकावट नहीं बनेंगे। सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लफ़ात के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार। तलबा ने कहा, नशिस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। तुर्की और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फारिस न्यूज़ ने हुकूमती ज़राए से बताया, सदर पिज़ेश्कियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की हैसियत से बराह रास्त मुज़ाकरात का हुक्म दिया। चंद दिनों में तुर्की में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होने का इम्कान है।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अमरीका से जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए पुरुमीद हूँ। अमरीका से बातचीत मुसालहत का दोस्तों के जरिए जारी है। फौजी तसादुम खित्ते में तबाही का बायस होगा। ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है।